Hello students and welcome to Mrs. Sangeeta Patil's YouTube channel. Today we will see complete solution of English paper of class 11th annual exam which was conducted on 15th March 2022. The paper was very easy and I am sure that you might have attempted all the questions. So let's see the solution. First is your section A, unseen passage. Read the following passage carefully and answer the questions given below. तो ये पैसेज बहुत ही इजी था और इससे आसान पैसेज हो ही नहीं सकता. पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी के आंसर्स इसमें डायरेक्ट दिए हुए हैं. सो लेट्स सी द पैसेज. मैन डज नॉट लिव बाय फूड अलोन. तो मनुष्य सिर्फ खाने के भरोसे नहीं रह सकता. वाटर इज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस. तो मनुष्य के लिए पानी भी बहुत जरूरी है. Although it is not a nutrient as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, it in fact is a key nutrient and no life is possible without it. तो water कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल के जैसा न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़रूरी है और इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. Whereas we can do for week without food, we cannot live without water longer than a couple of days. खाने के बिना तो हम कुछ हफ्तों तक रह भी सकते हैं, लेकिन अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे. वाटर अप्रॉक्सीमेट 60% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट्स. तो ह्यूमन एडल्ट्स में वाटर का परसेंटेज 60% रहता है बॉडी वेट का. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मैन वेइंग 70 किलोग्राम्स इज अप्रॉक्सीमेटली अ लिटिल ओवर 40 लीटर्स. और अगर किसी मैन का वेट 70 kg है तो उसमें पानी 40 लीटर या इसके आसपास रहता है. इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट. मोर सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर देन एनी अदर लिक्विड नोन सो फार. तो इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है. सॉल्वेंट मीन्स ऐसी चीज़ जिसमें कुछ भी घोला जा सकता है. तो पानी में हम कुछ भी घोल सकते हैं. दिस मेक्स इट एन आइडियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स विच सस्टेन लाइफ सपोर्टिंग केमिकल रिएक्शन. एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूएंट है और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट भी करता है. इट डिसॉल्व्स वेरिड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट्स देम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. लाइकवाइज इट डिसॉल्व्स डाइवर्स मेटाबॉलिक वेस्ट एंड हेल्प्स ड्रेन दैम आउट ऑफ द बॉडी. बॉडी के जो बहुत सारे वेस्ट हैं वो भी इसमें डिजॉल्व होते हैं और फिर इसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है. बिसाइड्स इट परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, सम वेल नोन एंड वेल अंडरस्टूड वाइल अदर्स नॉट सो वेल एप्रिशिएटेड येट वाइटल. तो इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं. द नो लेस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वाटर इज टू डिसिपेट द बॉडी हीट एफिशिएंटली, देयर बाय रेगुलेटिंग द बॉडीज टेम्परेचर. तो वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है. Water accomplishes this role ideally because it has thermal conductivity, ensuring rapid heat from one part to the other. Above all, water has a high specific heat. फिर इसकी specific heat जो है बहुत ज़्यादा होती है, implying that it takes a lot of heat to raise the temperature of water, and likewise, much heat must be lost to lower its temperature. तो इसका temperature बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा heat की ज़रूरत होती है. Drinking a lot of water is an inexpensive way to stay healthy. तो अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये एक बहुत ही सिंपल और बिना खर्च वाला एक तरीका है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं. इवन एक्सेस ऑफ वाटर इज़ हार्मलेस. और पानी अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा भी पी ली है तो इससे कोई नुकसान नहीं है. वाटर थेरेपी, ड्रिंकिंग अ लीटर और सो द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ किडनी फ्रेंडली. तो वाटर थेरेपी में रोज़ अगर हम 1 लीटर पानी सुबह के समय में पीते हैं तो इससे हमारी किडनी को बहुत फ़ायदा होता है. The water regulation in the body is affected by hypothalamus in 2 ways. Hypothalamus हमारे ब्रेन का एक ग्लैंड है जो हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करता है. हमारी बॉडी के वाटर रेगुलेशन को हाइपोथैलेमस ग्लैंड 2 तरीके से अफेक्ट करता है. फर्स्ट इज बाय क्रिएटिंग द सेंसेशन ऑफ थर्स्ट विच मेक्स अस ड्रिंक वाटर. पहला, ये हमारे अंदर सेंसेशन लाता है कि हमें थर्स्ट या प्यास लगी और हम पानी पीते हैं. बाय कंट्रोलिंग द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एज यूरिन. और एक्स्ट्रा वाटर यूरिन के फॉर्म में बाहर भी निकलता है. इफ़ वाटर रेगुलेशन फेल्स, मेडिकल एमरजेंसी एनस्यूज. और अगर हमारी बॉडी में वाटर का रेगुलेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. मैन कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ कपल ऑफ डेज. तो मनुष्य बहुत दिन तक के किसके बिना नहीं रह. तो हम पैसेज में देखेंगे कि ये कहाँ दिया हुआ है. सी हियर, मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर लॉन्गर देन अ कपल ऑफ डेज. पानी के बिना नहीं रह सकता. सो योर आंसर विल बी विदाउट वाटर. एंड सेकेंड, वाटर इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट बिकॉज. इसे एक्सेलेंट सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है. सो आंसर, मोर सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन इट देन इन एनी अदर लिक्विड. इसमें किसी भी सब्सटेंस को बहुत आसानी से घोला जा सकता है. सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज द हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर हेल्प्स टू. इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो इससे क्या फ़ायदा होता है.
So answer is it regulates body temperature. Next question, write down any one function performed by hypothalamus. हाइपोथैलेमस का कोई भी एक फंक्शन लिखना है, तो हम पैसेज में देखेंगे। ये लास्ट में दिया हुआ है, हाइपोथैलेमस के दो फंक्शन दिए हैं, तो ये दोनों फंक्शन में से हम कोई भी फंक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मैन वेइंग 70 किलोग्राम इज, ये भी पैसेज में दिया हुआ है। ये 70 किलोग्राम वेट अगर है तो उसके लिए पानी रहेगा 40 लीटर्स या उसके आसपास। सो योर आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेट 40 लीटर्स। नेक्स्ट, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मीन्स, वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, इससे क्या पता चलता है? इट टेक्स मोर हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर। तो अगर हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें हीट जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग अ लीटर ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड, सुबह हम 1 लीटर नहीं अगर रोज पीते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये वाटर थेरेपी है। नेक्स्ट, द वर्ड आइडियल मीन्स, आइडियल मीन्स जो स्टैंडर्ड रहता है, सो दैट इज मोस्ट सूटेबल, जो हर जगह यूज होता है, हर जगह यूजफुल रहता है, दैट इज आइडियल। एज पर द पैसेज नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट कार्बोहाइड्रेट, तो पैसेज में ये बताया गया है कि हम पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और बाकी न्यूट्रिएंट्स तो हमारी बॉडी में ज़रूरी है, लेकिन पानी के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और इस सेंटेंस में दिया है कि नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखा है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे होना चाहिए वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट डैश %, ह्यूमन बॉडी में वाटर का परसेंट कितना है? ये भी पैसेज में डायरेक्ट दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया है वाटर अप्रॉक्सीमेट 60% ऑफ द बॉडी वेट, सो आंसर इज 60%, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 60%। तो ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी। मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर अ कपल ऑफ डेज, आंसर विदाउट वाटर। एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों है? मोर सब्सटेंसेस इसमें डिजोल्व कर सकते हैं। हाई थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस के दो फंक्शन में से कोई भी एक लिख सकते हैं। और 70 kg अगर वेट है तो उसमें वाटर रहेगा 40 लीटर के आसपास। हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मीन्स कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट बहुत ज़्यादा लगेगी। देन ड्रिंकिंग अ लीटर ऑफ वाटर, रोज अगर 1 लीटर पानी पी रहा है तो यह है वाटर थेरेपी। आइडियल का मीन्स होता है मोस्ट सूटेबल, और यहाँ पे वाटर की जगह कार्बोहाइड्रेट्स दिया हुआ है तो ये हो जाएगा फॉल्स। और बॉडी में वाटर का जो परसेंट है दैट इज अप्रॉक्सीमेट 60%। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी and all answers are given in the passage. Question 2, read the following passage and make notes on the basis of your comprehension of the passage. Also give a suitable title. तो इस पैसेज का आपको नोट्स बनाना है और इसका टाइटल लिखना है। समरी लिखने के लिए इसमें नहीं बताया गया है, तो समरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नोट्स बनाना है और टाइटल लिखना है। स्टार्टिंग में ही हम देखेंगे पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट, पेरेंटिंग के बारे में दिया है तो पेरेंटिंग ही इसका टाइटल हो जाएगा। और नोट मेकिंग के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो उस सेम 1.1 1.2 वाले पैटर्न में हमें इसके नोट्स बनाना। देन सेक्शन बी, राइटिंग। यू आर रुचिर पल्लवी, अ मेंबर ऑफ ओजस क्लब इन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ग्वालियर। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल अबाउट द साइंस एग्जीबिशन गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 20 फरवरी इन योर स्कूल। तो नोटिस इसमें बनाना है, और नोटिस में जो जो लिखना है वो आधी से ज़्यादा चीज़ें सब इसी में दी हुई है। बच्चे का नाम दिया है यहाँ पर, और ये भी दिया है कि ओजस क्लब का मेंबर है। स्कूल का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ग्वालियर, ये भी यहीं से लिख लेंगे। और नोटिस बनाना है साइंस एग्जीबिशन के लिए, और ये होने वाला है 20 फरवरी को। ये इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, और इन्फॉर्मेशन देना है स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, तो सभी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन देना है। तो हम आसानी से नोटिस इसमें बना सकते हैं, नोटिस वाली फॉर्मेट में, और आधे से ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चन में ही दी हुई है, यही सब देख देख के उसमें लिखना। और में जो क्वेश्चन था, डिज़ाइन अ पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ट्रैफिक रूल्स, सो ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड इसमें कोई भी पोस्टर बना सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 4, यू आर मनीष मानसी residing at AB Road, Geo, write a letter to the editor, a newspaper, complaining against the nuisance caused by loudspeaker in your locality. तो लाउड स्पीकर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में इसमें बताना था, और ये कंप्लेन लेटर एडिटर को लिखना है। बच्चे का नाम भी इसमें दिया हुआ है और एड्रेस भी इसमें दिया हुआ है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें उस लेटर में यूज़ करना है। इसके और में जो क्वेश्चन था, यू आर वर्षा और वैभव रिसाइडिंग एट उज्जैन, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर यशवंत शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिट टू अ हिल स्टेशन। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है, इसमें बच्चे का नाम दिया हुआ है, उज्जैन में रहता है वो, और अपने भाई यशवंत को एक लेटर लिखना है जिसमें ये बताना है एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिट टू हिल स्टेशन। हिल स्टेशन विजिट करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में उस लेटर में बताना। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। करंट में ये टॉपिक चल रहा है, हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता ही है, और इस एग्ज़ाम में भी आया है, कोविड-19 के बारे में इसमें लिखना था। तो
ये तो सभी बच्चों ने लिख ही लिए होंगे। और ये अगर नहीं करना है तो इसके और में क्वेश्चन था, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट अ रिपोर्ट ऑफ योर रिसेंटली सेलिब्रेटेड ट्री प्लांटेशन ड्राइव फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो स्कूल में जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव हुई है के बारे में एक रिपोर्ट इसमें लिखना था। सेक्शन सी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ये 6 दी है, 6 में से कोई 5 करना था। सो फर्स्ट, दे आर वॉचिंग डैश मूवी। अब आर्टिकल भरना है इसमें, एंड द मूवी को हम हिंदी में लिखेंगे। तो म से चालू होता है, म एक व्यंजन है, तो इसमें आ जाएगा अ मूवी। देन सेकेंड, द कैट जम्प डैश द रैट। प्रीपोजिशन भरना है इसमें, ऑन, एट, अपॉन। अब ऑन और अपॉन के लिए हम देखेंगे कि जब रेस्टिंग पोजीशन रहती है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के केस में आता है तो उसमें ऑन आएगा, और मोशन अगर कहीं हो रहा है तो उसमें आएगा अपॉन। अब कैट जब रैट के ऊपर जंप करेगी तो रेस्टिंग पोजीशन में तो रहेगी नहीं, उसमें मोशन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन। देन थर्ड, दिस इज द मैन डैश प्रिसाइडेड द मीटिंग। अब इसमें एक मैन के बारे में बात हो रही है, तो मैन के लिए यहाँ पर आ जाएगा हु। दिस इज द मैन हु प्रिसाइडेड द मीटिंग। फोर्थ, द बॉल पास्ड डैश हिज हेड। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन भरना है, द बॉल पास्ड डैश हिज हेड, ओवर, अंडर और अपॉन। तो जब हमारे सिर के ऊपर से कोई चीज़ जाती है तो वहाँ पर आ जाएगा ओवर। नेक्स्ट, फिफ्थ, इंग्लिश इज डैश इन मैनी कंट्रीज। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, सो योर आंसर विल बी स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। सिक्स्थ, हैव दे डैश कंप्लेन अगेंस्ट यू। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि शुरू में यहाँ पे हैव दिया हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है या नेगेटिव रहता है, तो उसमें एनी आता है। नेक्स्ट, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास डैश द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब यहाँ पे नो सूनर दिया हुआ है, तो नो सूनर के साथ हमेशा आता है THAN देन। तो ये तो बिल्कुल याद ही करके रखना है, नो सूनर के साथ हमेशा देन ही आता है, और ये देन में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें THAN वाला देन आता है। क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, ही टीचेस इंग्लिश मेक नेगेटिव। इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है और इसमें दिया है टीचेस। तो जब भी वर्ब में SAES लगा रहता है तो नेगेटिव बनाने के लिए उसके पहले लग जाएगा इज नॉट, और ये वर्ब में से SAES हटा देंगे तो ये ES यहाँ पे हट जाएगा। सो योर नेगेटिव विल बी ही डज नॉट टीच इंग्लिश। देन सेकेंड, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल मेक पैसिव। इसका पैसिव बनाना है और ये कंटिन्यूस टेंस में दिया हुआ है जिसमें नॉट भी लगा हुआ है। तो पहले ऑब्जेक्ट, ये फुटबॉल हम शुरू में लेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है तो इसके साथ लग जाएगा इज, फिर नॉट दिया है तो नॉट भी लग जाएगा, तो फुटबॉल इज नॉट। अब ये ING लगा है तो ING के लिए अलग से जो वर्ड लगेगा वो है BEING, बीइंग। फिर जो वर्ब दी है प्ले, इसका करेंगे थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा प्लेड बाय, और ये जो दे दिया है दे का हो जाएगा देम। सो योर आंसर विल बी फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। देन थर्ड, यहाँ स्टार्टिंग में इफ है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। इसे हमें अनलेस लगाकर फिर से लिखना है। अनलेस लिखने के लिए ये जो इफ रहता है, इफ को हमें रिप्लेस करना है, इफ की जगह लग जाएगा अनलेस, और ये जो डू नॉट दिया हुआ है ये डू नॉट को यहाँ से हटा देंगे। बस 2 चीज़ हमें करना है, इफ की जगह अनलेस लगाना है और डू नॉट को यहाँ से हटा देंगे। सो योर आंसर विल बी अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। बहुत ईजी था, सिर्फ 2 ही चीज़ करना था इस पे। देन फोर्थ, शी कैन नॉट अफोर्ड इट शी बाय अ कार। कंबाइन द 2 सेंटेंस यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। इसे नॉन फाइनाइट क्लॉज यूज करके कंबाइन करना था, तो यहाँ हमें 2 का यूज करना है। सो शी कैन नॉट अफोर्ड, फिर इट और शी, ये दोनों को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह लगा देंगे टू बाय अ कार। सो योर आंसर विल बी शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार। नेक्स्ट इज डू इट बिफोर यू फॉरगेट। नेम द अंडरलाइन क्लॉज। यहाँ पे अंडरलाइन क्लॉज है बिफोर यू फॉरगेट। अब यहाँ पे बिफोर आया है, इसी से हम समझ सकते हैं कि ये टाइम के बारे में बता रहा है। सो योर आंसर इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसमें अगर खाली एडवर्ब क्लॉज भी लिखेंगे तो भी राइट मिल जाए। नेक्स्ट इज ही डिड हिज वर्क मेक नेगेटिव। इसका नेगेटिव बनाना है और क्वेश्चन में दिया है डिड, तो क्वेश्चन में जब भी डू डज या डिड रहता है और इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो सीधे डू डज या डिड के बाद यहाँ हमें नॉट डू लगा देना है। सो योर आंसर विल बी ही डिड नॉट डू हिज वर्क। द नेक्स्ट, वी विल लीव वी फिनिश आवर वर्क। कंबाइन द 2 सेंटेंसेज यूजिंग एज सुन एज। इसे एज सुन एज यूज करके कंबाइन करना है, तो पहले हम ये देखेंगे कि दोनों काम में से कौन सा काम पहले हुआ है। वी विल लीव वी फिनिश आवर वर्क, तो जब वर्क फिनिश करेंगे उसके बाद ही लीव करेंगे, तो जो काम पहले हो रहा है उसके पहले एज सुन एज आएगा, तो यहाँ हम बीच में लगा देंगे एज सुन एज। इसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। वी विल लीव अगर शुरू में लिख रहे हैं तो एज सुन एज यहाँ बीच में आ जाएगा, और वी फिनिश आवर वर्क ये सेंटेंस अगर हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो ये हो जाएगा एज सुन एज वी फिनिश आवर वर्क वी विल लीव। तो आप दोनों में से कोई भी केस यूज़ कर सकते हैं।
एज सुन एज शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी जॉनथन 6 डॉटर सुजैन। तो ये एक्सट्रैक्ट सेम क्वेश्चन बैंक में से आया हुआ है और ये लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर से लिया गया है। नाउ सी द क्वेश्चंस। वेयर डिड द ऑथर स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम। ऑथर ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, तो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। सो योर आंसर विल बी प्लाईमाउथ। देन सेकेंड, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर। ऑथर का ऑक्यूपेशन क्या था, ये भी हमारे एक्सट्रैक्ट में दिया है। ही वॉज अ बिजनेसमैन। सो योर आंसर विल बी बिजनेसमैन। देन थर्ड, नेम द बोट द ऑथर यूज टू गो अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया की सैर करने के लिए जिस बोट का यूज़ किया उसका नाम क्या था, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है बोट वेव वॉकर। सो योर आंसर विल बी वेव वॉकर। देन गिव वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द एक्सप्रेशन फ्री टाइम। फ्री टाइम के लिए पैसेज में से वर्ड ढूंढ के लिखना था, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम। तो लेजर टाइम का मतलब होता है फ्री टाइम। सो योर आंसर विल बी लेजर, यहाँ वर्ड हो जाएगा लेजर। देन गिव वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का वर्ब फॉर्म बनाना है, तो एक्सप्लोरर में से ER हटा देंगे तो इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा एक्सप्लोर। देन क्वेश्चन 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। ये एक्सट्रैक्ट भी क्वेश्चन बैंक में से आया हुआ है और ये पोएम फादर टू सन से लिया गया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट डज द फादर विश फॉर। फादर क्या चाहता है, तो इस पोएम में यही बताया गया है कि जनरेशन गैप की वजह से फादर और सन के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते। सो योर आंसर विल बी अंडरस्टैंडिंग। देन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप द फादर एंड द सन हैव। उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है, तो कॉर्डियल, वार्म और गुड, ये तीनों तो अच्छा होता है, लेकिन उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो तनावपूर्ण है। सो आंसर विल बी स्ट्रेट। देन दीज लाइन शो, दीज लाइन्स मीन्स ये जितनी भी लाइन्स दी गई है ये पूरी क्या दिखाती हैं, फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग, ग्रीफ, हैप्पीनेस। तो इसमें फादर दुखी है। सो योर आंसर विल बी ग्रीफ। नेक्स्ट, read the following passage and answer the questions given below. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world. ये एक्सट्रैक्ट भी क्वेश्चन बैंक में से आया हुआ है और ये लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से लिया गया है। सो क्वेश्चंस, हु वॉज सिटिंग ऑन द हॉर्स। हॉर्स के ऊपर कौन बैठा हुआ था, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सो आंसर विल बी कजिन ऑफ द स्पीकर। देन नेम द लेसन दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो ये कौन से लेसन से लिया गया है, सो योर लेसन इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड डे ब्रेक मीन। डे ब्रेक यहाँ पर आया हुआ है और ये लाइन से भी समझ में आता है। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज द समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो सुबह अभी अच्छे से हुई नहीं है और बिल्कुल एकदम भोर का जो समय रहता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो भोर का समय इसमें बताना है। सो योर आंसर विल बी DAWN डॉन। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म बताना है तो वो हो जाएगा ब्यूटी। अब क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन एंड आंसर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर एनी 5, तो ये 7 में से कोई 5 करना था इसमें और ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 11 आंसर एनी 3, कोई 3 करना है इसमें और ये भी 2 मार्क्स का एक है। देन 12 आंसर एनी 2, कोई 2 का आंसर लिखना है, ये भी 2 मार्क्स का है। देन 13 आंसर एनी 2, इसमें से भी कोई 2 करना था और ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। देन 14 इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसके बारे में एक इजी ट्रिक यही है कि अगर वो आपको अच्छे से याद है तब तो आप याद वाला आंसर लिखो, और अगर नहीं याद है तो उस लेसन से मिलता जुलता, ये यहाँ पे ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है, दिस इज द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप वाली पोएम है, उसका सेंट्रल आइडिया इसमें लिखना है। अगर आपको याद नहीं है तो उस लेसन से आपको जो भी क्वेश्चन आंसर याद है या उस लेसन के बारे में जो भी आपको पता है वो सब आप उसमें लिख। किसी भी लेसन का या पोएम का सेंट्रल आइडिया जब भी आता है तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आंसर या उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है आप सब आप उसमें लिख दीजिए, कहीं ना कहीं से आपको मार्क्स उसमें मिल ही जाएंगे। तो 14 में या तो सेंट्रल आइडिया लिखना था या ये वाला क्वेश्चन करना था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन 15 इसमें से भी ये 2 में से कोई एक करना था और ये भी 3 मार्क का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर दैट you all will score good marks in English. Now we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep updating yourself by watching my videos. Thank you and congratulations in advance because I am sure that you all will score good marks in English.